हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा में। और संस्कृत व्याकरण की इस क्रम में आइए हम पढ़ते हैं आज धातु रूप। धातु पहले देखते हैं कि क्या है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आप जो भी क्रिया करते हैं पढ़ने का लिखने का, तो उसका जो मूल रूप है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे कि पठामी क्रिया है, तो पठामी क्रिया जो है पढ़ने का, जो पढ़ता हूँ, पठामी मतलब होता है पढ़ता हूँ, तो उस क्रिया का मूल रूप क्या है? पठ है। पठ मतलब होता है पढ़ना। तो पठ धातु से पठामी क्रिया बनी है। क्रिया में प्रत्यय जुड़े रहते हैं, धातुओं में नहीं। संस्कृत में धातुएं बहुत हैं, जैसे कि गम, जिसका मूल रूप जो है, मतलब गम मूल धातु है जिसका रूप चलता है गच्छ में और उसका मतलब होता है जाना। जैसे कि भू मूल रूप है, भाव में रूप चलता है और अर्थ होता है होना। लिख लिखना, हंस हंसना, क्री करना, अस मतलब होना, पा पिब में चलता है और उसका मतलब होता है पीना, नी नय में चलता है और उसका रूप चलता है, उसका मतलब होता है ले जाना आदि। चलिए लकार देखते हैं। तो संस्कृत में काल को सूचित करने के लिए, जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस, उसी प्रकार से संस्कृत में काल को सूचित करने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार और भविष्य काल के लिए लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। आज्ञार्थ में अर्थात आज्ञा के लिए या आज्ञा सूचक के लिए लोट लकार और विध्यर्थ में अर्थात चाहिए के अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। चलिए इन्हीं पांचों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 5 लकारों के बारे में। वैसे तो लकार 10 होते हैं, लेकिन अभी हम लोग 6वीं से 10वीं तक की संस्कृत में सिर्फ 5 लकार को ही पढ़ते हैं। तो चलिए कौन कौन से हम लोग अभी पढ़ेंगे लकार। तो लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार पढ़ेंगे भूतकाल, लृट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थ और विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में पढ़ेंगे। चलिए पहला देखते हैं। पहला है आपका लट लकार। तो इसका सूत्र होता है वर्तमान काल लट लकार का कि आपका पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पुरुष क्या है? जब हम किसी वाक्य को कहते हैं तो कहने का जो तरीका है, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पर जो कर्ता कौन है? स्वयं है। तो स्वयं यहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है हमेशा स्वयं के लिए होता है। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, ये होगा हमेशा उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में होता है श्रोता। वक्ता जो होता है उत्तम पुरुष में होता है। मध्यम पुरुष जो होता है वो श्रोता होता है, सुनने वाला। जैसे हम किसी सामने वाले को बोलते हैं तो वो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष में। जैसे कि तुम, तुम दोनों, तुम सब, तुम दोनों, तुम सब। और प्रथम पुरुष को जो है अन्य पुरुष बोला जाता है। मतलब वहाँ पर जो व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है उपस्थित नहीं रहता है, हम उसके बारे में जब बात करते हैं तो वो होता है हमेशा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में। जैसे कि वह, वे दोनों, वे सब, आप, ये सब क्या में होगा? ये अन्य पुरुष में होता है। एक बार और, उत्तम पुरुष किसके लिए होगा? स्वयं के लिए होगा। जैसे कि मैं, हम दोनों, हम सब, एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों और बहुवचन में हम सब। जब एक जने के लिए रहता है तो एक वचन, 2 जने के लिए रहेंगे तो द्विवचन और 2 से अधिक लोगों के लिए रहेंगे तो बहुवचन प्रयोग होता है। तो उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए, जैसे कि वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष जो होता है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। जैसे कि वह, वे दोनों, वे सब। और मध्यम पुरुष में होता है तुम दोनों, तुम सब। चलिए अब देखते हैं पहला सूत्र में कि प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जब हम लट लकार बनाएंगे तो उसका सूत्र होता है ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ।
और उत्तम पुरुष में होगा आमी आवह आमः। ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमः। इसका रूप किस प्रकार से चलता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक धातु को उदाहरण स्वरूप लेते हैं, गम धातु, जिसका रूप चलता है गच्छ में। चलिए, जिसका मतलब होता है जाना। तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में देखते हैं तो गच्छति तह अंति, तो उसका रूप चल जाएगा यहाँ पर गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। सामान्य से अर्थ में देखते हैं तो यहाँ पर हमेशा प्रथम पुरुष में जो है वह, वे दोनों, वे सब, तो वह का संस्कृत में होता है सह या सा, तौ का सह, फिर तौ या ते, उसके बाद सह तौ ते और स्त्रीलिंग में ताह। तो प्रथम पुरुष अन्य पुरुष में सह गच्छति, वह जाता है। देखो वहाँ पर वो जो व्यक्ति है उपस्थित नहीं है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष अन्य पुरुष में हो जाएगा। तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं द्विवचन में, और बहुवचन में हो जाएगा ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। सह जो रहेगा हमेशा गच्छति ती के साथ रहेगा, तौ जो रहेगा तह के साथ रहेगा, और ते जो रहेगा अंति के साथ रहेगा हमेशा। मध्यम पुरुष को देखते हैं। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, तुम गच्छसि जाते हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। ये जो है तद जो है उसका उस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए, उत्तम पुरुष में है अहम गच्छामि, आमी आवह आमः, तो यहाँ पर हो जाएगा अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामः, हम लोग जाते हैं या हम सब जाते हैं। तो ये हो गया लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग। कैसे होगा, सह गच्छति, वह जाता है, तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं, और ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो, और यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए तो अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं, और वयम गच्छामः, हम लोग जाते हैं या हम सब जाते हैं। ये हो गया वर्तमान काल लट लकार में। दूसरा देखते हैं लंग लकार भूतकाल। इसका सूत्र है अत अताम अन, अह अतम अत, और आव आम। और एक बार और याद रखेंगे कि लंग लकार में हमेशा सामने में अ जुड़ जाता है। लंग लकार जो भूतकाल होता है उसमें हमेशा आप चाहे किसी भी धातु का बनाइए, सामने में क्या जुड़ेगा, अ जुड़ेगा। सूत्र है उसका अत अताम अन, अह अतम अत, आव आम। चलिए, इसका सामान्य सा अर्थ देखते हैं, हिंदी में देखते हैं कि भूतकाल लंग लकार है गम धातु में, गच्छ में। चलिए, प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में हमेशा सह रहेगा, प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ रहेगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में ते रहेगा, मध्यम पुरुष में त्वाम युवाम यूयम हमेशा रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम रहेगा। चलिए, इसका अर्थ देखते हैं। सह अगच्छत, अत था तो अत का सामने में अ जुड़ गया, और देखो सामने में अ जुड़ गया, और आपका गच्छ रूप चल रहा है, और उसके बाद अत था तो अ गच्छ अत, तो उसका क्या हो गया, अगच्छत हो गया। उसके बाद तौ अगच्छताम, वे दोनों गए, ते अगच्छन, वे सब गए, वह गया, वे दोनों गए, तौ अगच्छताम, ते अगच्छन, वे सब गए। मध्यम पुरुष में हो जाएगा त्वम अगच्छः, तुम गए, युवाम अगच्छतम, तुम दोनों गए, और यूयम अगच्छत, तुम सब गए। उत्तम पुरुष में अहम अगच्छम, मैं गया, आवाम अगच्छावह, हम दोनों गए,
वयम अगच्छाम, वे सब गए। अहम अगच्छाम, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम। इस प्रकार से ये हो गया आपका लंग लकार। सूत्र क्या है? अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। उसी प्रकार जैसे पठ धातु में हम लोग बताते हैं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। इसी प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के आपकी जो पुस्तक में दिए हुए हैं धातु, उनको जोड़ जोड़ करके देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा जो हमारा मूल धातु जो लकार है वो है लिट लकार, भविष्यकाल। इसका सूत्र है इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यत, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। ये जो लिट लकार जो होता है हूबहू जो मतलब समान रहता है, किसके समान? मतलब लट लकार के समान, लेकिन सामने में सिर्फ इष्य जुड़ता है। जहाँ जैसे वहाँ पर ती तह अंति था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्य जुड़ जाता है। जो लट लकार होता है उसमें इष्य जोड़ देने पर वो बन जाता है लट लकार या भविष्यत काल बन जाता है वो। तो इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यत, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। चलिए उसका रूप कैसे चलेगा देखते हैं। तो गम धातु में देखेंगे तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। पठ धातु में रूप चलाएंगे तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः हो जाएगा। इसका हिंदी मतलब क्या होगा? सह गमिष्यति, वह जाएगा। अब ये भविष्यत काल में है तो जाएगा। तौ गमिष्यतः, वे दोनों जाएंगे। ते गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगे। त्वं गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवां गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे। यूयं गमिष्यत, तुम सब जाओगे। अहम गमिष्यामि उत्तम पुरुष में तो अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। आवाम गमिष्यावः, हम दोनों जाएंगे। वयम गमिष्यामः, हम लोग या हम सब जाएंगे। ये हो गया आपका लिट लकार भविष्यत काल। चौथा है हमारा लोट लकार, जिसका अर्थ होता है आज्ञार्थ या आज्ञा देने के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। उसका सूत्र है अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनी आव आम। अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनी आव आम। ये जो सूत्र दिए हुए हैं उसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और लिख करके इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे ताकि आप किसी भी धातु का इस सूत्र के अनुसार से बना सकते हैं। चलिए गच्छ धातु गम धातु में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। हिंदी अर्थ देखेंगे तो सह गच्छतु, वह जाए। तौ गच्छताम, वे दोनों जाए। ते गच्छन्तु, वे सब जाएं। मध्यम पुरुष में त्वं गच्छ, तुम जाओ। युवाम गच्छतम, तुम दोनों जाओ। यूयम गच्छत, तुम सब जाओ। उत्तम पुरुष में अहम गच्छानि, मैं जाऊं। आवाम गच्छाओ, हम दोनों जाएं। वयम गच्छाम, हम सब जाएं। तो पठ धातु में इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, ऐसा बन जाएगा। चलिए पांचवा लकार देखते हैं। तो पांचवा है आपका विधिलिंग लकार। चाहिए देखो चौथा जो था लोट लकार में क्या था कि हम आज्ञा दे रहे थे, आज्ञार्थ है, आज्ञा देने के लिए।
लेकिन ये जो विधि लिंग लकार है ये एक निवेदन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, क्रिया में, धातु में, क्रिया में लगा करके बोला जाता है। तो चाहिए के अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। यह जो विधि लिंग लकार है एक निवेदन रूप होता है। इसका सूत्र होता है एत, एताम, एयुह, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। जब पठ धातु का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठेत, पठेताम, पठेयुह, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। चलिए गम धातु में देखते हैं, हिंदी अर्थ देखेंगे उसका तो वो हो जाएगा सह गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुह, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम हो जाएगा। ये यहाँ से कुछ कट गया है। चलिए देखते हैं, हिंदी अर्थ देखेंगे तो सह गच्छेत, उसे जाना चाहिए, चाहिए के अर्थ में। तौ गच्छेत, तौ गच्छेताम, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुह, तो सह गच्छेत, उसे जाना चाहिए। तौ गच्छेताम, उन दोनों को जाना चाहिए। ते गच्छेयुह, उन सबको जाना चाहिए। त्वम गच्छेह, तुम्हें जाना चाहिए। युवाम गच्छेतम, तुम दोनों को जाना चाहिए। यूयम गच्छेत, तुम सबको जाना चाहिए। अहम गच्छेम, देखो गच्छेयम है तो अहम गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए। आवाम गच्छेव, हम दोनों को जाना चाहिए। वयम गच्छेम, हम सबको जाना चाहिए। पठ धातु का देखेंगे तो अहम सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयुह, उन सबको पढ़ना चाहिए। ए हमें देखेंगे तो त्वम पठेह, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। वयम आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। और वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो आशा है कि आपको धातु जो 5 लकार हैं हमारे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के आगे व्याकरण के वीडियो और पाठों के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।